नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, उसी पर मेरा वीडियो बनता है। आज रविवार है, आइए आज का क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके हाथ में मैं सुपुर्द करता हूँ। प्रश्न है राजेश कुमार जैन जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभावहीन और शून्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो रजिस्ट्रीधारी था उसी के नाम पर तहसीलदार के कोर्ट में नामांतरण है। अब उनका नामांतरण हम कैसे हटवाएं? उत्तर में मुझे कहना है, राजेश कुमार जैन जी, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें और जाकर के सर्किल ऑफिसर को दें। सिविल कोर्ट के जजमेंट का नकल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नकल अगर आप तहसीलदार को देते हैं तो निश्चित तौर पर जिसके नाम पर रजिस्ट्री थी उसके नाम को हटा करके आपका नाम रजिस्टर 2 पर चढ़ा दिया जाएगा, खतौनी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, एक ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे पिताजी के नाम पर है जो मेरे पास है, जमाबंदी हमारे पिताजी के नाम से है, लेकिन कब्जा उस संपत्ति पर हमारा नहीं है, तो उस संपत्ति पर हम कब्जा कैसे प्राप्त करें? उत्तर में मुझे कहना है, सूर्य कुमार जी, आपने ये नहीं बताया कि उस संपत्ति पर आपका कब्जा कब से नहीं है। अगर 2 माह पहले से ही आप बेकब्जा हुए हैं तब आप सेक्शन 144 सीआरपीसी का सहारा ले सकते हैं, या 163 बीएनएसएस की सहारा आप ले सकते हैं, जिसके अंदर में एसडीएम को यह अधिकार है कि वह आपका कब्जा वापस करा दे। लेकिन कब्जा अगर 2 माह से ऊपर हो गया है और 6 माह तक के अंदर में है, तब आप सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में सिविल कोर्ट में मुकदमा कर अपना कब्जा वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर कब्जा 6 माह से भी ज़्यादा हो गया हो, यानी सालों साल से आप बेकब्जा हैं, वैसी परिस्थिति में आपको टाइटल डिक्लेरेशन कम पोजीशन रिकवरी सूट फाइल करना होगा, जो आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में न्यायालय में प्लेंट फाइल करेंगे। उसके अंदर में सबसे पहले आप अपना टाइटल साबित करेंगे और टाइटल साबित हो जाने के बाद आपका कब्जा न्यायालय के द्वारा आपको प्रदान कर दिया जाएगा, यानी दिला दिया जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूटन जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादा ने एक ज़मीन को खरीदा था दूसरे आदमी के साथ मिल करके, यानी 2 व्यक्ति उस ज़मीन के खरीदार थे। रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट उसी दूसरे व्यक्ति के पास है। बाद में चल के उन दादाजी की मृत्यु हो गई, ज़मीन मेरे कब्जे में है, लेकिन वह जो दूसरा व्यक्ति है उन्हीं के वारिसान का नाम तहसीलदार यानी रजिस्टर 2 के खतौनी में चढ़ा हुआ है। अब वहाँ पर उनका नाम हटाकर अपना नाम हम कैसे चढ़वाएँ? उत्तर में मुझे कहना है, न्यूटन जी, आप उस ज़मीन का रजिस्ट्री लें। रजिस्ट्री ले करके आप उसी तहसीलदार के पास जाएं और वहां पर उसे दिखाएं कि यह ज़मीन मेरे दादाजी और एक अन्य दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिखाया गया था, रजिस्ट्री करवाई गई थी, दूसरे व्यक्ति का नामांतरण तो है, खतौनी पर नाम चढ़ा है, मेरे दादाजी या उनके वारिसान का नाम क्यों नहीं, जबकि उस ज़मीन पर कब्जे में मैं हूँ। ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार पूरी जाँच प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपका भी नाम उस नामांतरण पत्र पर उस खतौनी पर चढ़ा देंगे। अगला प्रश्न है अजय कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक पिता ने बिना अपनी पैतृक संपत्ति में बंटवारा किए बेटियों का हिस्सा दिए उस संपत्ति को ठाकुर जी गोपाल जी के नाम पर दान कर दिया, यानी उस मंदिर में दान कर दिया। क्या अब उस दान पत्र को बेटियां कैंसिल करा सकती हैं और अपना हिस्सा ले सकती हैं? उत्तर में मुझे कहना है, अजय कुमार जी, निश्चित तौर पर बेटियाँ अपना हिस्सा ले सकती हैं, चूँकि कानून ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति पैतृक हो तो बिना वारिसान में बंटवारा किए हुए, बिना वारिसान के हिस्से को प्रदान किए हुए कोई भी पिता न तो उस संपत्ति को बेच सकता है और न ही उस संपत्ति का दान कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में जाएं, बेटियां सिविल कोर्ट में जाएं, वहां पर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। वो दान पत्र जो पिता के द्वारा ठाकुर जी गोपाल जी के नाम पर की गई है, निरस्त कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा और बेटियों का हिस्सा बेटियों को दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है गुड्डू राणा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक रजिस्ट्री कराई गई जिसमें 2 भाई का नाम है, लेकिन खतौनी में नाम चढ़ा हुआ है सिर्फ दूसरे भाई का, और पहले भाई के पास केवाला भी है। अब उनके बेटे का नाम चढ़ा हुआ है, हमारे पास न केवाला है न हमारा खतौनी में नाम है। ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करें? उत्तर में मुझे कहना है, गुड्डू राणा जी, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएँ, सबसे पहले वहाँ से अपने रजिस्ट्री का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें जिसमें आप दोनों भाइयों के नाम पर वो संपत्ति खरीदी गई है। उसके बाद उस सर्टिफाई कॉपी नकल को लेकर के आप तहसीलदार के पास जाएं और कहें कि उस एक व्यक्ति का नाम क्यों, मैं भी इसमें खरीदार हूं
मेरा भी नाम या मेरे वारिसान का नाम इस खतौनी पर चढ़ा दिया जाए। तहसीलदार रजिस्ट्री को देखेंगे, स्पॉट का वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आपका भी नाम खतौनी में चढ़ा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दीपक पांडे जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या लखनऊ नगर निगम में किसी शेड्यूल कास्ट के मकान को खरीदा जा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है दीपक पांडे जी, आप शेड्यूल कास्ट का भी ज़मीन लखनऊ नगर निगम में खरीद सकते हैं। शर्त इतना ही है कि उसके लिए आपको पूर्व परमिशन या पूर्व अनुमति जिलाधिकारी से लेनी होगी। जिलाधिकारी से अनुमति लेने के बाद कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब व्यक्ति अपने ज़मीन को बेच सकता है, अपने मकान को बेच सकता है। अन्यथा परमिशन के बेची गई ज़मीन की रजिस्ट्री या बिना परमिशन के बेची गई मकान की रजिस्ट्री न्यायालय के द्वारा कैंसिल कर दी जाती है। दोस्तों, यहीं पर मेरा यह क्वेश्चन और आंसर का वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें